हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल का स्वागत है। आज तारीख 18/4/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। एक दिया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र या गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। देखिए हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने हरियाणा राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल की आधारशिला रखी है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया है, भारत और किस देश के साथ समुद्री सहभागिता अभ्यास हाल ही में तंजानिया में आयोजित हुआ है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अफ्रीका या थाईलैंड या जापान या रसिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। तो देखिए अफ्रीका और भारत के बीच समुद्री सहभागिता अभ्यास हाल ही में तंजानिया में शुरू हुआ है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। भारत और अफ्रीकी, ठीक है, लिखा है भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभ्यास तंजानिया में आयोजित किया गया। तो चलिए इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है असम या गुजरात या महाराष्ट्र या तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। देखिए तेलंगाना अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू करना पहला राज्य बन गया है। तो देखिए दिया है, तेलंगाना पहला राज्य बन गया है जिसने अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण को औपचारिक रूप से लागू किया है। तो चलिए इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में महाविषुव संक्रांति और पन्ना संक्रांति किस राज्य में नववर्ष की शुरुआत पर मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है केरल, ओडिशा, तमिलनाडु या कर्नाटका। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। देखिए ओडिशा राज्य में हाल ही में महाविषुव संक्रांति और पना संक्रांति नववर्ष के तौर पर शुरुआत होते हैं। तो देखिए इसी के साथ हम इसको देखते हैं। देखिए ओडिशा में पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत पर महाविषुव संक्रांति और पन्ना संक्रांति का आयोजन होता है। तो चलिए इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में नई दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्री अमित शाह। देखिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो देखिए इसको देखते हैं। अमित शाह जी ने दिया है, अमित शाह जी ने फोरेंसिक विज्ञान में सुधार हेतु इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिससे अपराध जांच प्रणाली सशक्त होगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं मिजोरम, नागालैंड या मेघालय या छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। देखिए नागालैंड ने राज्य में छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए मिशन शुरू किया है। कौन सा? सौर मिशन शुरू किया है। तो चलिए इसको देखते हैं। नागालैंड सरकार ने नवीनीकरण
ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य छतों पर सौर पैनलों की स्थापना को प्रोत्साहन करना है। तो चलिए इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, देखिए एम्स दिल्ली या एम्स ऋषिकेश या एम्स देहरादून या एम्स भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्स भुवनेश्वर। तो देखिए एम्स भुवनेश्वर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने उद्घाटन किया है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। दिया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जयप्रकाश नड्डा, देखिए ये मिलेगा हमारा आंसर, श्री जयप्रकाश नड्डा ने आज नहीं सॉरी इसको 12 अप्रैल को इन्होंने किया था उद्घाटन। एम्स भुवनेश्वर में केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जो संस्थान की विकास और उत्कृष्टता की यात्रा में एक और मील का पत्थर साबित हुआ है। उन्होंने इस अवसर पर मल्टी यूटिलिटी ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 100% छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, बिहार, हरियाणा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा हरियाणा। देखिए हरियाणा राज्य सरकार ने पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 100% छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। तो देखते हैं हरियाणा सरकार ने शिक्षा में समानता लाने और पिछड़े वर्ग के बच्चों को सहयोग देने के लिए यह निर्णय लिया है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे दिया है हाल ही में भारत लेजर बीम से फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराने की क्षमता वाला कौन सा देश बन गया है। नंबर में पूछा है कौन सा नंबर का देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। तो हमारा भारत देश फोर्थ नंबर का देश बन गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास लेजर बीम से ड्रोन को मार गिराने की तकनीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर सांस्कृतिक धरोहर को सम्मानित किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर भारतीय संस्कृति धरोहर को सम्मानित किया है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए उत्तराखंड सरकार ने 15 स्थानों के नाम बदलकर उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को सम्मानित किया है। तो चलिए इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया है हाल ही में किस राज्य की कुंभकोणम सुपारी या सुपारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है देखिए तमिलनाडु या कर्नाटक या उत्तर प्रदेश या बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु की कुंभकोणम सुपारी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए तमिलनाडु की प्रसिद्ध कुंभकोणम सुपारी को उसके क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए क्या जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो चलिए इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है हाल ही में 5 दिवसीय माधापुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो देखिए गुजरात में घेड़ मेला आयोजित किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ इसको देखते हैं। गुजरात के माधापुर में यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की स्मृति में आयोजित होता है। तो चलिए इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिया है हाल ही में किस देश में जनसंख्या में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जापान, चाइना, इटली, साउथ कोरिया।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। तो ठीक है, तो देखिए देखते हैं। जापान में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक हो गई है, जिससे जनसंख्या तेजी से घट रही है। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश ने गरीब उन्मूलन योजना का नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की योजना बनाई है। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव के सम्मान में गरीबी हटाओ योजना का नाम बदलकर उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो देखिए इस वीडियो को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, और डेली सुबह 9 बजे करंट अफेयर देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें।